अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कि जो जो हमारे क्या हैं क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनका हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है और एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल से। ठीक है, बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक ठीक, रेक्टेंगल, इसको नाम दे दिया हमने ए, पी, सी और डी। ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो एरिया जो होगा, एरिया जो होगा इसका रेक्टेंगल ए भी क्या क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ठीक। अब कुछ फार्मूले इस तरीके से बना देते हैं भाई। एरिया गिवन होता है, ब्रेथ दे रखी होती, लेंथ तो इसको भाई इधर डिवाइड में लिख दो, कोई बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको, यहीं से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या जाएगा, 2 × L प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछता है रेक्टेंगल का जो हमारा क्या होता है, डायगनल्स होता है। डायगनल मतलब ये चीज़ हमसे पूछता है, तो कुछ नहीं, ये वही 90 डिग्री होगा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा डायगनल का हम डायरेक्ट याद रख लेंगे, डायगनल जो होगा हमारा रेक्टेंगल का वो क्या हो जाएगा, √L² प्लस B²। ये हमारी डायगनल क्या होगी, लेंथ होगी। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी चीज़ दे रखी होगी। अब दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा हमारा आता है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड्स हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख दूंगा, ए का स्क्वायर। ये हमने मानी है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब पैरामीटर खुद बता दो कि सब कर देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पैरामीटर भी आ जाएगा। तो यहाँ से पैरामीटर जो होगा वो क्या जाएगा, 4 × साइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डायगोनल, भाई इसका भी ये डायगोनल है, इसमें खुद से पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो डायगोनल जो होगा इसका, डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a आ जाएगा, या फिर √2 साइड आ जाएगा। ठीक है, अब जब स्क्वायर के जब हमारे क्या होते हैं, मेरे डायगोनल्स गिवन होते हैं, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल अगर हमारे क्या है, D1 D2 अगर डायगोनल अगर हमारे क्या है, ठीक है, डायगोनल अगर हमारे गिवन है, ठीक है, दोनों डायगोनल बराबर होंगे, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर का केस हो गया। ठीक, और इसके बाद हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, कैसे, इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम बना होगा। ठीक है, आमने सामने साइड टाइप प्रॉब्लम,
तो इसमें क्या हो गया बेस, अगर यहाँ पे मैं हाइट ड्रॉ करूँ, ये मेरी क्या हो जाएगी एच, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा बेस हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, आमने सामने की साइड्स। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, हमें पढ़ना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब D1 इंटू D2। क्या बोलेंगे, हाफ D1 इंटू D2। ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम हमने ड्रॉ कर लिया। ट्रेपीजियम कुछ हमारा इस तरीके से होता है। इसमें क्या होती है, ये वाली साइड्स जो होती हैं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो एरिया जो होगा हमारे ट्रेपीजियम का, ये याद रखना है इसका फॉर्मूला। एरिया जो होगा ट्रेपीजियम का क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड मतलब ये साइड हमें गिवन होगी, ये साइड हमें गिवन होगी, इनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस बिटवीन दैम का मतलब क्या है, ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस तो होगी। तो ये हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मान लो हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो इसको मैं किस तरीके से चलो इसको इस तरीके से बनाता हूँ। ये कुछ और ही बन गया है। ठीक है, इस तरीके से मान लो हमें दे रखा है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, जिसमें हमारी 4 साइड्स होंगी। ठीक, दैट इज, अब मान लो कि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिराया, ये हमारी हाइट हो गई h1, यहाँ से हमने गिराया, कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, मान लो अलग अलग है h2। ठीक है, ये ABC और ये यहाँ पे गिर रहा है, तो ये M मान लो, इसको L मान लो। तो जब हमें मतलब इस तरीके का हमें क्वाड्रिलेटरल अगर हमें गिवन होगा, तो उसमें ये देखो हमारे क्या है, 2 ट्राइंगल हमारे एक तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, एक ये एक ये। तो हमें मालूम है ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, हाफ बेस इंटू हाइट, हमने पहले पढ़ा था। तो इसमें 2 बनने हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जब इसको हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तो हमारा एरिया जो होगा हमारे क्वाड्रिलेटरल ABCD का, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD का जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखो H1 और H2, H1 प्लस H2, और देखो ये क्या है, बेस क्या है, कॉमन है दोनों में, तो इंटू AC, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जब जो डायगोनल जो है, जब आपसे कहेगा पेपर में कि डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल के वो क्या है, एक दूसरे के
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। कितना मतलब, बेंड डायगनल्स, जब डायगनल्स हमारे क्वाड्रिलेटरल क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन diagonals of a quadrilateral are perpendicular to each other। जब डायगोनल जो है क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो यहाँ से जो होगा एरिया जो होगा, अब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जस्ट क्या कर देंगे, डायगोनल्स का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। ये मैंने फार्मूले आपको समझाया किस तरीके से हमारे फार्मूले फॉर्मुलेट होंगे, ठीक है। ये हमारे जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके ये हमारे क्या हैं, फार्मूलेज हैं। इस पे फिर सवाल होते हैं, बस नॉर्मल से सवाल होते हैं, वो हमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो यही हमारे कुछ फार्मूलेज हैं जो हमें पढ़ने हैं, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपीजियम, रोम्बस, इन सारे के बारे में, ठीक है।